हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। परमपिता परमात्मा का हर संदेश बहुत ही खास होता है। आज का उनका संदेश है कि उनके गुलदस्ते में हर फूल की अपनी अहमियत है, हर पत्ती की अपनी अहमियत है। जिस तरह से घर में केवल सीढ़ियों से काम नहीं चल सकता, कमरे, रसोई, हर चीज़ का अपना एक महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर संबंध का महत्व है। माता पिता का भी महत्व है, भाई बहनों का भी महत्व है, पति और पत्नी का भी महत्व है, बच्चों का भी महत्व है। किसी भी एक संबंध को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब आप दूसरों को नेग्लेक्ट करते हैं तो आप प्रकृति के विपरीत जा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, संबंधों में कड़वाहट होती है, अपशब्द अपव्यवहार शुरू हो जाता है। और ये अपशब्द और ये अपव्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार स्मृतियों के रूप में आपके चक्रों को ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, स्मृतियाँ, मेमोरीज किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकती हैं, शब्दों से संबंधित हो सकती है, व्यवहार से संबंधित होती है, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, और इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सालों साल पुरानी घटनाएं हमारे जीवन में कौन सी बीमारी लेकर आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतने व्यक्तियों की हीलिंग करने के बाद एक बात मैं अवश्य कह सकती हूँ कि हर चक्र किसी न किसी मेमोरी की वजह से ब्लॉक हो जाता है और उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके व्यवहार पर भी पड़ता है। व्यक्ति जब अपने जीवन की कोई घटना बताता है तो उसकी वो एनर्जी मुझे बता देती है कि वो किस चक्र से संबंधित है और वो बीमारी किस मेमोरी के कारण आ रही है उसके जीवन में। महान वैज्ञानिकों ने, भारत के महान वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की थी, जिसमें महान सुश्रुत का नाम आता है, जिन्होंने नेगेटिव मेमोरीज को रिलीज़ करने की बात कही थी। आप केवल ऊपरी तौर पर या केवल शब्दों से कहें कि मैंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है या उस मेमोरी को रिलीज़ कर दिया है, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको ध्यान की गहराई में जाना होगा, अपने उस पर्टिकुलर चक्र पर ध्यान को केंद्रित करना होगा। और जब आप पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि मैं अपनी सभी नेगेटिव एनर्जी को, सभी नेगेटिव मेमोरीज़ को रिलीज़ करता हूँ और ये नेगेटिव मेमोरीज़ परमपिता परमात्मा के पास जाकर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो रही है। आप जब कुछ दिनों तक इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत ही बदलाव महसूस करेंगे। आप चाहें तो आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। विचार आते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं? आपने तो आंखें बंद कर ली हैं, आप बाहर की आवाज़ें भी नहीं सुन रहे, तो जो विचार आ रहे हैं वो वास्तव में
उन गहराइयों से आ रहे हैं जो आपने जीवन में पाए हैं। कोई भी किताब, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी ज्ञान, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिसने उस समय आप पर प्रभाव डाला था, उसी से संबंधित विचार मेडिटेशन के समय आते हैं। वास्तव में वो आते नहीं हैं, बल्कि वो रिलीज़ हो रहे होते हैं आपके चक्रास से, जिन्हें आप उस समय ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, साक्षी भाव से देख रहे होते हैं। और आप सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन तभी कर पाऊँगा जब ये विचार आने बंद हो जाएंगे। ये विचार आने तभी बंद होंगे जब सारे चक्रास की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो चुकी होगी। उस वक्त आप निर्विचारिता को प्राप्त हो जाएंगे। उस वक्त वो विचार आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब तक ये मेमोरीज आपके चक्रास में है, जब तक ये विचार आपके चक्रास में है, विचार अर्थात थॉट यानी मेमोरीज जो आपने पाई है जीवन में, वही रिलीज़ कर रहे हैं। तभी तो मेडिटेशन जब आप शुरू करेंगे, कभी शरीर में ज़्यादा दर्द होगा और धीरे धीरे वो दर्द सारा अपने आप ही गायब हो जाता है, अर्थात उसकी जो मेमोरीज थी वो रिलीज़ हो गई। इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेडिटेशन की गहराइयों में जाना ही पड़ेगा, परमपिता परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा। परमपिता परमात्मा के यहाँ हर व्यक्ति, हर घटना का अपना एक महत्व है, जिसे आप जितनी अच्छे तरीके से अपना लेंगे उतना ही आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। एक व्यक्ति केवल 4 दीवारों में रहकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे हर व्यक्ति से मिलना होता है, हर स्थान की एनर्जी से जुड़ना होता है। जितना वो जानता है उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है। नेगेटिव को रिलीज़ करता रहता है, पॉजिटिव को स्वीकार करता रहता है। पृथ्वी पर आए हैं तो पृथ्वी की इस महान ऊर्जा से जुड़ जाइए। ये महान ऊर्जा आपके सारे चक्रों को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगी, आपको सर्वगुण संपन्न बनाएगी और आप स्वयं आत्मा रूपी प्रकाश से प्रकाशित होकर परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति का एक भंडार बन जाएंगे। धन्यवाद।